ट्रेनीज, इस वीडियो में मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ कि आप मोबाइल फ़ोन को यूज़ करते हुए अपने इंस्टाग्राम को कैसे एक्सेस कर सकते हैं। और इस वीडियो में हम सीखेंगे कि मोबाइल फ़ोन के थ्रू हम अपना इंस्टाग्राम अकाउंट कैसे सेटअप कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पे। तो ट्रेनीज, आप देख सकते हैं मैंने इस वक्त अपने इंस्टाग्राम की जो मोबाइल ऐप है उसके अंदर लॉगिन कर लिया हुआ है। आप भी अपने प्ले स्टोर या ऐप स्टोर के थ्रू जाके अपनी मोबाइल ऐप को डाउनलोड करके उसके अंदर अपने इंस्टाग्राम अकाउंट में लॉगिन कर सकते हैं। उसके बाद मैं अपने बॉटम राइट कॉर्नर से ये जो मेरी प्रोफाइल का लोगो आ रहा है मैं उस पर क्लिक करता हूँ, तो मैं अपनी प्रोफाइल पे आ जाता हूँ। अब मैं अगर अपनी प्रोफाइल पे देखूँ तो मुझे टॉप लेफ्ट कॉर्नर के ऊपर एक प्लस का आइकन नज़र आ रहा है, जिससे मैं अपनी पोस्ट या रील या स्टोरी क्रिएट कर सकता हूँ। उसके बिल्कुल साथ मुझे मेरा यूज़र नेम नज़र आ रहा है और उसके साथ एक ड्रॉप डाउन है। अगर आपने मल्टीपल इंस्टाग्राम अकाउंट्स लॉगिन किए हुए हैं तो आप इस ड्रॉप डाउन से अपना इंस्टाग्राम अकाउंट सिलेक्ट कर सकते हैं जिसको आप एक्सेस करना चाहते हैं। उसके बाद नीचे मेरा प्रोफाइल पिक्चर आ रही है, मेरे अकाउंट का नाम आ रहा है, आगे बता रहा है कितनी पोस्ट है मेरी अभी तक इंस्टाग्राम पे, कितने मेरे फॉलोअर्स हैं, कितने लोगों को मैंने फॉलो किया हुआ है और कितने लोगों ने मुझे फॉलो किया हुआ है। उसके बाद नीचे मुझे बता रहा है कि आप अपना बायो ऐड करना चाहें तो आप वो कर सकते हैं, मेरी कैटेगरी शो कर रहा है। उसके बाद नीचे प्रोफेशनल डैशबोर्ड की ऑप्शन है जो हमने आगे जाके एक्सप्लोर करनी है। उसके बाद मुझे नीचे ऑप्शन दे रहा है एडिट प्रोफाइल की और शेयर प्रोफाइल की। शेयर प्रोफाइल में जाके मैं अपनी प्रोफाइल दूसरे लोगों के साथ शेयर कर सकता हूँ, उनको लिंक सेंड कर सकता हूँ। अभी हम चलते हैं एडिट प्रोफाइल में और देखते हैं वहाँ पे हमारे पास क्या क्या ऑप्शन मौजूद हैं। मैं एडिट प्रोफाइल पे क्लिक करता हूँ तो सबसे पहले वो मुझे कहता है कि आप अपनी पिक्चर या एवाटार एडिट करना चाहते हैं तो आप वो यहाँ से कर सकते हैं। प्रोफाइल पिक्चर मैंने यहाँ पे लगाई हुई है। अगर मैं अपना एनिमेटेड एवाटार क्रिएट करना चाहूँ तो मैं वो भी यहाँ से क्रिएट कर सकता हूँ। उसके बाद मेरी प्रोफाइल का नेम आ रहा है जो कि अरोमा स्टूडियो है। यूज़र नेम आ रहा है, वो हमने ऑलरेडी सेट किया हुआ है। उसके बाद प्रोनाउंस है, अगर आप प्रोनाउंस ऐड करना चाहते हैं कि आपके बिजनेस को किस नाम से किस प्रोनाउंस से मुखातिब किया जाए, जैसे कि इंडिविजुअल के लिए ही शी के वर्ड यूज़ होता है, उस तरह आप बिजनेस के लिए अगर ऐड करना चाहें तो आप प्रोनाउंस ऐड कर सकते हैं। उसके बाद अगली ऑप्शन हमारे पास आ जाती है बायो को ऐड करने की। क्या आप अपने बिजनेस की यहाँ पे डिटेल ऐड करना चाहें तो आप कर सकते हैं। मैं यहाँ पे एक बायो ऐड कर देता हूँ। ये मैंने यहाँ पे एक छोटा सा बायो अपने बिजनेस से रिलेटेड ऐड कर दिया है। आप भी अपने बिजनेस से रिलेटेड यहाँ पे बायो ऐड कर सकते हैं। अगली ऑप्शन अगर हम देखें तो उसके बाद हमारे पास अगली ऑप्शन आती है लिंक्स ऐड करने की। यानी आप अपने इंस्टाग्राम के साथ कोई लिंक अटैच करना चाहते हैं, अपनी वेबसाइट का, अपने ब्लॉग का, तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे कहता हूँ कि मैं अपनी वेबसाइट का लिंक यहाँ पे ऐड करूँ, तो मैं अपनी वेबसाइट का सबसे पहले लिंक यहाँ पे दे दूंगा और उसके बाद मैं टाइटल दे दूंगा जिसमें मैं बताऊंगा ये लिंक किस चीज़ का है। तो मैं यहाँ पे वेबसाइट ऐड कर देता हूँ और मैं डन कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरी वेबसाइट का लिंक ऐड हो चुका है। उसी तरह ही अगर आप अपने व्हाट्सएप का लिंक यहाँ पे ऐड करना चाहें तो आप वो भी यहाँ से ऐड कर सकते हैं, या कोई और लिंक अगर आप ऐड करना चाहें तो आप यहाँ से वो भी ऐड कर सकते हैं। मैं बैक जाता हूँ। लिंक्स के बाद मेरे पास अगली ऑप्शन है बैनर ऐड करने की। यानी अगर आप चाहते हैं कि आपकी प्रोफाइल के ऊपर आपके फेसबुक का बैनर भी आए तो आप अपनी फेसबुक की प्रोफाइल यहाँ पे ऐड करके उसका बैनर भी ऐड कर सकते हैं। ये हमने आगे जाके करना है तो मैं फिलहाल इसको स्किप करता हूँ और उसके बाद मैं अगली ऑप्शन को देख लेता हूँ। अगली ऑप्शन मेरे पास आ रही है रीऑर्डर ग्रिड की। यानी मेरे पास फेसबुक पे पोस्ट का जो ग्रिड आ रहा है, मैं उसका ऑर्डर चेंज करना चाहूँ तो मैं यहाँ से वो भी कर सकता हूँ। उसके बाद अगली ऑप्शन हमारे पास जेंडर की है। उसमें मेल है, फीमेल है, आप कस्टम अपना जेंडर ऐड करना चाहते हैं या आप प्रेफर नॉट टू से पे करना चाहते हैं तो आप वो कर सकते हैं। मेरा क्योंकि बिजनेस है तो मैं इसको प्रेफर नॉट टू से पे रहने देता हूँ और मैं अगली ऑप्शन पे चला जाता हूँ। उसके बाद मेरे पास अगली ऑप्शन में वो मुझे कह रहा है पब्लिक बिजनेस इंफॉर्मेशन ऐड करें। आप अपने अपना पेज कनेक्ट करना है फेसबुक, तो आप यहाँ से सिंपली अपना फेसबुक पेज कनेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद पास कैटेगरी की ऑप्शन है जो कि हमने ऑलरेडी ऐड की हुई है। अगर आप अपनी कैटेगरी चेंज करना चाहें तो आप यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है। यहाँ पे आप वो डिटेल ऐड करेंगे जिसके थ्रू आपकी जो ऑडियंस है वो आपसे कॉन्टैक्ट कर सकती है। उसमें आपके पास बिजनेस ईमेल है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे अपनी बिजनेस ईमेल ऐड कर लेता हूँ। मैंने अपनी बिजनेस ईमेल ऐड कर दी। इसी तरह से आप अपना फ़ोन नंबर ऐड करना चाहें तो आप वो भी कर सकते हैं। आप इंस्टाग्राम ऑडियो कॉलिंग का फीचर ऐड करना चाहते हैं कि उसके थ्रू आपसे लोग एक्सेस कर सकें, आपसे बात कर सकें, तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। बिजनेस एड्रेस अगर आप ऐड करना चाहें तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं और उसी तरह से ही आप अपना व्हाट्सएप का बिजनेस फ़ोन नंबर भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास नीचे एक और ऑप्शन नज़र आ रही है ऐड एन एक्शन बटन। ऐड एन एक्शन बटन में जाके आप बेसिकली अपने जो पार्टनर यहाँ पे उन्होंने प्रोफाइल्स दी हुई हैं, आप उनसे जाके सिलेक्ट कर सकते हैं कि आप कोई एक्शन लेना चाहते हैं। जैसे
अगर आपकी डिलीवरी सर्विस है, आप फूड रिलेटेड बिजनेस में है और आपका कोई पार्टनर ऐसा है जो इस लिस्ट में अवेलेबल है, आप वहां से जाके सिलेक्ट कर सकते हैं, तो लोग उस बटन पे क्लिक करके कोई एक्चुअल एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। इस वक्त पाकिस्तान में रहते हुए कोई भी डिलीवरी पार्टनर यहाँ पे एक्शन बटन में अवेलेबल नहीं है, तो मैं इसको फिलहाल के लिए स्किप कर देता हूँ और जो मैंने अपनी बिजनेस इंफॉर्मेशन के अंदर अपनी ईमेल एड्रेस डाली थी उसको ऐड करके मैं यहाँ पे सेव के बटन पे क्लिक कर देता हूँ। कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन के बाद अगेन हमारे पास एक्शन बटन हैं जो कि मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। उसके बाद प्रोफाइल डिस्प्ले है, इसमें आपको बता रहा है कि आप अपनी प्रोफाइल पे क्या क्या इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले करना चाहते हैं। क्या आप कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले करना चाहते हैं और कैटेगरी को डिस्प्ले करना चाहते हैं, तो यहाँ से आप इसको ऑन या ऑफ कर देते हैं। मैं फिलहाल दोनों ऑप्शंस को ऑन रहने देता हूँ और मैं डन पे क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद पर्सनल इन्फॉर्मेशन सेटिंग है, यहाँ पे आपने अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन की सेटिंग को चेंज करना हो आप वो कर सकते हैं। और उसके बाद वेरीफाई योर बिजनेस की ऑप्शन है, ये मेटा वेरीफाइड है जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। प्रोफाइल को एडिट करने के बाद मैं बैक चला जाता हूँ और मैं इस बार इस टॉप राइट कॉर्नर में जो आपको एक बर्गर आइकन नज़र आ रहा है मैं उस पर क्लिक कर लेता हूँ। तो ये आपको आपके अकाउंट की सेटिंग और एक्टिविटी की जो सेटिंग्स हैं वो आपको खोल के दे देगा। उसमें सबसे पहले हमारे पास ऑप्शन आती है अकाउंट सेंटर की। अकाउंट सेंटर एक अलग से टॉपिक है जिसको हमने आगे जाके बड़ी डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, तो मैं इस वक्त इसको यहाँ पे स्किप कर देता हूँ। उसके बाद वो मुझे ऑप्शन दे रहा है हाउ यू यूज़ इंस्टाग्राम। उसमें वो मुझे बता रहा है सबसे पहले सेव जो पोस्ट या रील्स या स्टोरी हमने सेव की हुई है वो हमें यहाँ पे शो होंगी। उसके बाद अगर हमने किसी पोस्ट या स्टोरी या रील को आर्काइव किया हुआ है तो हमें वो यहाँ पे शो करेगा। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास योर एक्टिविटी की, जिसमें हमें इंस्टाग्राम बताएगा कि हमने कौन कौन सी एक्टिविटी परफॉर्म की है इंस्टाग्राम पे किस टाइम पे। उसके बाद हमारे पास नोटिफिकेशन की ऑप्शन है और उसके बाद टाइम मैनेजमेंट की है कि अगर आप चाहते हैं कि आप अपना स्क्रीन टाइम लिमिट करें, आप इंस्टाग्राम पे एक सर्टेन टाइम से ज़्यादा स्पेंड ना करें, तो आप टाइम मैनेजमेंट पे जाके अपने टाइम की सेटिंग्स को भी एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास इनसाइट एंड टूल्स की ऑप्शन है। इनसाइट एंड टूल्स के ऑप्शन में सबसे पहली जो ऑप्शन आपके पास आ रही है वो है प्रोफेशनल डैशबोर्ड की। अब प्रोफेशनल डैशबोर्ड को हमने आगे जाके बहुत डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, तो फिलहाल मैं इसको स्किप कर रहा हूँ। उसके बाद आपके पास आ जाती है अकाउंट टाइप्स एंड टूल्स। यहाँ पे आपने जो अकाउंट की अपनी टाइप सिलेक्ट की हुई है आप उसको चेंज कर सकते हैं। जैसे मैंने बिजनेस सिलेक्ट किया था, अगर मैं स्विच करना चाहता हूँ अपनी प्रोफाइल को वापस क्रिएटर प्रोफाइल में या पर्सनल प्रोफाइल में, तो मैं वो यहाँ से कर सकता हूँ। इसके अलावा नीचे मुझे और कुछ टूल्स दे रहे हैं जो मैंने आगे जाके आपको बड़ी डिटेल में बताने हैं, तो मैं फिलहाल जो प्रोफेशनल टूल से रिलेटेड जितनी ऑप्शंस हैं उनको स्किप कर रहा हूँ। उसके बाद अगली ऑप्शन जो मुझे दे रहा है वो दे रहा है हु कैन सी योर कंटेंट। उसमें सबसे पहली जो ऑप्शन है वो है हमारे पास अकाउंट प्राइवेसी की, यानी अगर आप चाहते हैं कि आपका अकाउंट प्राइवेट हो जाए, आपकी जो पोस्ट है वो सारे लोग ना देख सकें, तो आप अपना अकाउंट प्राइवेट कर सकते हैं। मगर अगर आप अपना अकाउंट प्राइवेट करते हैं तो आपका बिजनेस अकाउंट नहीं रहेगा, आपको इसको पर्सनल अकाउंट में स्विच करना पड़ेगा पहले। अकाउंट प्राइवेसी के बाद हमारे पास ऑप्शन आ जाती है क्लोज फ्रेंड्स की। क्लोज फ्रेंड्स में आप उन लोगों को ऐड कर सकते हैं जो आपके क्लोज सर्कल में हैं, ताकि कल को अगर आप कोई रील या कोई ऐसी स्टोरी पोस्ट करना चाहते हैं जो सिर्फ आप अपने क्लोज सर्कल वाले लोगों को दिखाना चाहते हैं, तो आप वहां पे जाके क्लोज फ्रेंड्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास ऑप्शन आ जाती है क्रॉस पोस्टिंग की, यानी अगर आप चाहते हैं कि आप जो चीज़ इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर रहे हैं वही चीज़ फॉर एग्जांपल आप फेसबुक पे भी पोस्ट करें, तो आप यहां से फेसबुक का अकाउंट कनेक्ट करके क्रॉस पोस्टिंग के ऑप्शन को भी एनेबल कर सकते हैं। क्रॉस पोस्टिंग के बाद हमारे पास ब्लॉक की ऑप्शन है, यहाँ पे वो लोग आ जाते हैं वो अकाउंट्स आ जाते हैं जिनको आपने ब्लॉक किया होता है। उसके बाद आपकी स्टोरी लाइव और लोकेशन से रिलेटेड सेटिंग्स आ जाती हैं कि आप अपनी स्टोरी या लाइव किन किन लोगों से हाइड करवाना चाहते हैं, या लोकेशन शेयरिंग आप जो है वो किन लोगों को दिखाना चाहते हैं, किन लोगों से हाइड करना चाहते हैं, आप यहाँ से वो सेटिंग्स भी एक्सेस कर सकते हैं। उसके बाद आ जाती है एक्टिविटी इन फ्रेंड्स टैब। हमारे इंस्टाग्राम पे जो फ्रेंड्स की टैब पे है उस पे क्या एक्टिविटी हो रही है आप वो मैनेज करना चाहें तो आप यहाँ से वो भी मैनेज कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास अगली ऑप्शन आ जाती है हाउ अदर्स कैन इंटरेक्ट विद यू। उसमें सबसे पहले हमारे पास आ जाता है मैसेजेस एंड स्टोरी रिप्लाईज। इसमें देख सकते हैं हम कि आपको लोग कैसे रीच आउट कर सकते हैं, आपको कोई मैसेज रिक्वेस्ट भेज सकता है कि नहीं भेज सकता। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको मैसेज ना भेज सकें तो आप इस ऑप्शन को टर्न ऑफ भी कर सकते हैं। अब जैसे आप देख सकते हैं अलाउ एक्सेस टू मैसेजेस, जब आप ये ऑन कर लेंगे तो आपको मेटा की तरफ से मैसेजेस रिसीव होना शुरू हो जाएंगे। और अगर आप नीचे जाएं तो आपको बता रहा है हु कैन सेंड योर मैसेज रिक्वेस्ट। अब अभी यहाँ पे ऑप्शन में सिलेक्टेड है एवरीवन, यानी कोई भी मुझे मेरे बिजनेस को मैसेज कर सकता है। उसके बाद अगली ऑप्शन है योर फॉलोअर्स, यानी सिर्फ जो मेरे फॉलोअर्स हैं वो मुझे मैसेज कर सकते हैं। और उसके बाद नो वन की ऑप्शन है, यानी अगर आप चाहते हैं कि कोई आपको मैसेज ना कर सके तो आप नो वन की ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं।
अगली ऑप्शन हमारे पास आ जाती है हु कैन ऐड यू टू ग्रुप चैट्स। अब ग्रुप चैट के अंदर आपके बिजनेस को कौन कौन ऐड कर सकता है। एक तो ऑप्शन है एवरीवन। अगली ऑप्शन है हमारे पास पीपल दैट यू फॉलो और हैव मैसेज यू, यानी जिन लोगों ने आपको मैसेज किया हुआ है पहले या आपको फॉलो किया हुआ है, सिर्फ वो ही आपको किसी ग्रुप में ऐड कर सके। उसके बाद अगर आप चाहती हैं कि कोई एक किसी स्पेसिफिक टाइप के मैसेजेस को आप चाहते हैं कि वो रिक्वेस्ट आपको ना आए, तो आप वो भी यहाँ से ऑप्शन को ऑन करके वहाँ पे स्कैम रिलेटेड जो मैसेजेस हैं उनको फिल्टर आउट कर सकते हैं कि वो आपको मैसेज रिक्वेस्ट ना शो हो। मैसेज रिक्वेस्ट के बाद हमारे पास आ जाती है स्टोरी रिप्लाईज, यानी मेरी जो स्टोरी मैंने पोस्ट की है उस पे कौन कौन मुझे रिप्लाई कर सकता है। अब वो कह रहा है अलाउ स्टोरी रिप्लाईज फ्रॉम एवरीवन, यानी कोई भी मेरी स्टोरी देख के मुझे रिप्लाई बैक कर सकता है। अगली ऑप्शन है अलाउ स्टोरी रिप्लाईज फ्रॉम पीपल दैट यू फॉलो, यानी जिन लोगों को मैं फॉलो कर रहा हूँ सिर्फ वो लोग ही मेरी स्टोरी पे मुझे रिप्लाई कर सके। और आखिरी ऑप्शन है हमारे पास डोंट अलाउ स्टोरी रिप्लाईज, यानी हमारी स्टोरी पे कोई भी हमें रिप्लाई ना कर सके। स्टोरी रिप्लाईज के बाद आ जाता है हु कैन सी दैट यू आर ऑनलाइन। आपने अपना ऑनलाइन का स्टेटस ऑन रखना है या ऑफ रखना है, उससे रिलेटेड आपके पास ऑप्शन है कि आपने एक्टिविटी स्टेटस को ऑन रखना है कि एक्टिव स्टेटस को ऑन रखना है या ऑफ रखना है। अगर आप ऑफ कर देंगे तो किसी को पता नहीं चलेगा कि आप किस टाइम पे एक्टिव थे किस टाइम पे नहीं थे। और वो अगली ऑप्शन आपको दे रहा है कि आपने एक्टिव स्टेटस किसको दिखाना है किसको नहीं। अगर आप इसको ऑन पे रखते हैं और आपका पब्लिक स्टेटस ऑन पे होता है और आपने यहाँ पे पब्लिक सिलेक्ट किया होता है, तो आपका जो एक्टिव स्टेटस है वो पब्लिक में सबको नजर आएगा। दूसरी ऑप्शन ये आपके पास ये है कि आप जो आपका एक्टिव स्टेटस है वो सिर्फ उन लोगों को दिखाएं जिन्होंने आपको फॉलो किया हुआ है या आपको पहले मैसेज किया हुआ है। एक्टिव स्टेटस के बाद हमारे पास आया शो रीड रिसीट्स, यानी कि मैंने अगर किसी का कोई मैसेज देखा हुआ है तो वो उनको पता चले कि मैंने उनका मैसेज देखा है कि नहीं देखा। आप यहाँ से वो सेटिंग भी देख सकते हैं। आप रीड रिसीट्स ऑन कर सकते हैं या ऑफ कर सकते हैं। उसके बाद वो आपको अगली ऑप्शन दे रहा है कि व्हाट यू सी इन मैसेजेस। यहाँ पे आपको ऑप्शन दे रहा है कि आप फिल्टर आउट कर सकें कि किस तरह की चीज़ें आपको मैसेजेस पे शो हों, किस तरह की चीज़ें नहीं हों, आप इनको भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। मैसेज एंड स्टोरी रिप्लाईज के बाद जो अगली ऑप्शन हमारे पास आ जाती है वो है टैग एंड मेंशन की, यानी आपको अपनी पोस्ट के अंदर कौन टैग कर सकता है। यहाँ पे अगेन उसी तरह 3 ऑप्शंस हैं, कोई भी कर सकता है, जिन लोगों को आपने फॉलो किया हुआ है सिर्फ वो लोग आपको टैग कर सकते हैं, या आप कोई भी टैग आपको नहीं कर सकता। उसके बाद आप ये भी कर सकते हैं कि जब भी आपको कोई टैग करे तो आप उसको मैन्युअली अप्रूव या रिजेक्ट करें कि उस वो जो टैग है आप उसको एक्सेप्ट करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते। आप यहाँ से वो टॉगल ऑन कर सकते हैं और साथ ही साथ आपको ऑप्शन आ रही है रिव्यू टैग्स की, क्या आप रिव्यू करें कि किन टैग्स को आपने अप्रूव करना है और किन को नहीं। टैग्स की तरह ही आपको ये भी ऑप्शन मिल रही है कि कौन लोग आपके बिजनेस को मेंशन कर सकते हैं यहाँ पे, और उसी तरह ही से ही 3 ऑप्शन है, आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि कौन लोग आपको मेंशन कर सकते हैं और कौन लोग नहीं कर सकते। अगली ऑप्शन हमारे पास आ रही है कि अलाउ पीपल टू बूस्ट स्टोरी दैट दे मेंशन यू इन। यहाँ से आप इस ऑप्शन को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। उसके बाद हमने जिस तरह मेंशन और टैग्स की बात की, मैसेजेस की बात की, उसी तरह कमेंट्स की भी आपके पास सेटिंग है कि आप किसी एक इंडिविजुअल के कमेंट्स यहाँ पे ब्लॉक करना चाहें तो आप ब्लॉक कर सकते हैं। कौन आपकी पोस्ट और स्टोरी और रील्स पे कमेंट कर सकता है आप वो ऑप्शन देख सकते हैं। या आप किसी तरह के कमेंट्स को अगर हाइड करना चाहते हैं कि वो कमेंट्स आपकी प्रोफाइल पे ना शो हों, आप वो भी यहाँ से ऐड कर सकते हैं ऐसे अनवांटेड कमेंट्स को। कमेंट्स के बाद शेयरिंग एंड रीयूज की ऑप्शन है, यानी आपका कंटेंट कौन शेयर कर सकता है कौन रीयूज कर सकता है, आप उसकी सेटिंग यहाँ पे एक्सप्लोर कर सकते हैं। उसके बाद रिस्ट्रिक्टेड की ऑप्शन है कि किन अकाउंट्स को आपने रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है, आप यहाँ पे वो चेक कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप अपनी इंटरेक्शंस लिमिटेड करना चाहते हैं तो आप लिमिटेड इंटरेक्शन पे जाके आप उनको भी ऑन कर सकते हैं। उसके बाद हिडन वर्ड्स हैं, कोई ऐसे वर्ड्स हैं जो आप चाहते हैं कि अगर कोई वो पोस्ट करे तो वो आपकी प्रोफाइल पे शो ना हो, तो आप जाके हिडन वर्ड्स को भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास फॉलो एंड इनवाइट फ्रेंड्स की ऑप्शन है, आप इसको भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। और उसके बाद आप नीचे देखें तो आपके पास बहुत सी और ऑप्शन आ रही है। आप फेवरेट्स में कंटेंट ऐड करना चाहते हैं, आप कोई अकाउंट को म्यूट करना चाहते हैं कि जिनकी नोटिफिकेशन आपको ना नजर आए, आप वो ऐड कर सकते हैं। आपके लाइक और शेयर के अकाउंट्स आप हाइड करना चाहते हैं, आप वो कर सकते हैं। उसके बाद आपकी जो सब्सक्रिप्शन है वो आपको शो हो रही है। उसके बाद नीचे आपको और काफ़ी सारी ऑप्शन नज़र आ रही हैं जो आप खुद से भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। और उसके बाद सपोर्ट में हमारे पास एक अकाउंट स्टेटस की ऑप्शन है, यहाँ पे हमें बता रहा है कि हमारे अकाउंट पे अगर कोई इशू है वो हमें यहाँ पे लिस्ट कर देगा। जैसे हमें अभी बता रहा है कि हमारी सारी चीज़ें यहाँ पे ओके हैं, मोनेटाइजेशन हमने ऑन नहीं की हुई इसलिए हमें वहाँ पे वो एक एक्सक्लेमेशन मार्क दे रहा है, बाकी सारी चीज़ें हमारे पास ओके हैं। उसके बाद आप बाकी चीज़ें खुद से भी एक्सप्लोर कर सकते हैं सेटिंग्स में जितनी भी चीज़ें आपके पास मौजूद हैं। जी तो ट्रेनीज, इस वीडियो में आपने देखा कि आप मोबाइल फ़ोन को यूज़ करते हुए इंस्टाग्राम को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं।
साथ ही साथ हमने देखा कि हम इंस्टाग्राम की प्रोफाइल को कैसे सेटअप कर सकते हैं और उसकी सेटिंग्स को भी देखा। अगली वीडियोस में मैं आपको सिखाऊंगा कि आप इंस्टाग्राम को यूज़ करते हुए मार्केटिंग कैसे कर सकते हैं।